तो हेलो एवरीवन, आज करने वाले हम क्लास 12 का फैशन स्टडीज का यूनिट 3 जो कि एलिमेंट्स ऑफ फैशन है। एलिमेंट्स ऑफ फैशन हम करने से पहले हम यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाके अभी देख लो, चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डल चुकी है। ढंग से मैंने अपने चीट नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। चीट नोट्स का मतलब यह है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो पहले हम रिविजन करेंगे और फिर बाकी के क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने पहले के चैप्टर्स में किया। देखो, आई हैव बीन वेरी फेयर। क्लास 11 के नोट्स बनाने से पहले, उनको समझाने से पहले मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ जिससे कि तुम अपने फुल मार्क्स लेके आ पाओ। चलो जल्दी से करते हैं। पहला कहता है वो मेंस वेयर के बारे में। मेंस वेयर का मतलब ये है कि ऐसे कपड़े जो कि मेंस के लिए डिजाइन हुए हैं, मेंस के लिए बने हैं, जैसे कि शर्ट हो गया, ट्राउजर हो गया, सूट्स हो गए, ब्लेजर्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए, जीन्स हो गई, एथनिक वेयर हो गया, कुर्ता पजामा, शेरवानी। तो जो जेंट्स लोग पहनते हैं उनके जो कपड़ों को हम बोलते हैं बेसिकली मेंस वेयर। ऐसे कपड़े जो कि मेंस के लिए डिजाइन हुए हैं, ट्राउजर, शर्ट वगैरह ये लोग कैजुअल में पहनते हैं। सूट्स, ब्लेजर वगैरह आपको ऑफिस या फिर शादियों में भी आपको दिखाई देगा। टी शर्ट, जीन्स एंड एथनिक वेयर की अगर मैं बात करूं, टी शर्ट जीन्स भी आपका कैजुअल में आता है। एथनिक वेयर मतलब कुर्ता पजामा, शेरवानी पजामा, ये सारी चीजें जो होती है आपकी, धोती वगैरह आप अपने एथनिक में पहनते हो या फिर स्पोर्ट्स वेयर में। आपका जो मेंस वेयर बनाते टाइम क्या आपका फोकस रहता है कि एक तो कंफर्ट मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहना चाहिए, फिटिंग अच्छी होनी चाहिए, फिट, प्रैक्टिकलिटी। मेंस में ज्यादातर क्या होता है, आपके बहुत ज्यादा सजे धजे नहीं होते हैं जैसे लेडीज के कपड़े होते हैं, बटन्स लगे होते हैं, ऑर्नामेंटेशन होता है, वैसे नहीं होते हैं मेंस के कपड़े। बहुत ज्यादा सटल्स कलर के साथ काम किया जाता है, ज्यादातर ग्रे, ब्राउन और ब्लू के टोन मिलते हैं। बट प्रैक्टिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उनके पॉकेट्स वगैरह किस तरीके से, कॉलर वगैरह, उन सब चीजों में आपको काफी ज्यादा परफेक्शन प्लस प्रैक्टिकलिटी दिखाई देती है। फंक्शनल क्लोथिंग बहुत होती है। उसके बाद अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं, इन जनरल मेंस वेयर के फीचर्स का क्वेश्चन आ जाता है। फीचर्स के लिए मतलब क्या है, क्लासिक स्टाइलिंग। क्लासिक स्टाइलिंग का मतलब है काफी ज्यादा फॉर्मल और एक ही तरीके का स्टाइल आपको ज्यादातर दिखाई फॉलो देता है। मिनिमल ऑर्नामेंटेशन। मिनिमल ऑर्नामेंटेशन मतलब ऊपर की जो सजावट होती है, सीक्वेंस वर्क हो गया, बीट वर्क हो गया, या फिर लेसेस हो गए, ट्रिम्स, ये सब आपको बहुत कम दिखाई देंगे, बहुत कम। और अगर मैं ये लेस वगैरह और ये सब चीजें बोल रही हूँ तो नॉर्मल कैजुअल कपड़े में तो दिखाई ही नहीं देंगे। दिखाई देंगे तो आपको दिखाई देंगे एथनिक वेयर में, जो ये लोग शादी वगैरह में ट्रेडिशन फंक्शनल में जो पहनते हैं वो, उसमें आपको ऑर्नामेंटेशन दिखाई देगी। ड्यूरेबल होता है, इजी मेंटेनेंस होती है। कॉटन, लिनन, डेनिम, वूल, इन तरीके के स्टडी फैब्रिक्स का यूज किया जाता है, जो कि कॉटन हो गया, लिनन हो गया, डेनिम हो गया, वूल हो गया, इस तरीके के फैब्रिक्स यूज करे जाते हैं। ओकेजनल सीजनल फैशन अपडेट्स होता है, मतलब आप किस ओकेजन पे पहनते हो वो आपका फैशन अपडेट को डिपेंड करता है। मतलब आपके फैशन अपडेट्स उस पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल्स, फॉर्मल वेयर में सूट, शर्ट, ट्राउजर आते हैं। कैजुअल वेयर में टी शर्ट, जीन्स, शॉर्ट्स वगैरह। एथनिक वेयर में बोलूँ तो कुर्ता पजामा, बंद गला, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट एथनिक वेयर में दिखाई देते हैं। फॉर्मल वेयर पता नहीं है जिसको, मैं बता देती हूँ, जो आप ऑफिस वगैरह में पहनते हो वो फॉर्मल वेयर होता है। कैजुअल वेयर वगैरह जो आप घर में पहनते हो, मार्केट में पहनते हो, इधर उधर जाने के लिए, किसी के घर जाना है, नॉर्मल कपड़े जो पहनते हो वो कैजुअल वेयर होते हैं। एथनिक वेयर जो कपड़े होते हैं वो आपके होते हैं जो आप फंक्शन में पहनते हो, शादी में पहनते हो, जो आप, या फिर घर में कोई पूजा हो गई, ट्रेडिशन कपड़े हो गए, वो आपके एथनिक वेयर होता है। स्पोर्ट्स वेयर क्या होता है, जब आप ट्रैक सूट, जॉगिंग करते हुए, जर्सी वगैरह के कपड़े पहनते हो। तो स्मॉल क्वेश्चन के बारे में फिर बात कर लेते हैं। नेम एनी टू गारमेंट्स इन मेंस वेयर, शर्ट्स एंड ट्राउजर, बहुत इजी था। नेम, मेंशन एनी टू फीचर्स, दो की जगह 5 फीचर्स भी आ जाता है। तो जैसे कि मैंने बोला, क्लासिक फैशन दिखाई दे रहा है, सटल कलर्स होते हैं, फैब्रिक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, ये आपको मेंस वेयर के फीचर्स में दिखाई देगा। नेक्स्ट हम आते हैं वुमेन्स वेयर। आपको ये पता होना चाहिए कि कपड़ों की मेजर कैटेगरी 3 में डिवाइडेड है। पहला मेंस में जो मेंस कपड़े पहनते हैं, दूसरा वुमेन्स वेयर जो वुमेन कपड़े पहनती है, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर और किड्स वेयर जो बच्चे पहनते हैं, इन्हीं तीनों के अंदर कैटेगरी में आएगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। वुमेन्स वेयर में इज द मोस्ट डायनेमिक एंड क्रिएटिव सेगमेंट ऑफ फैशन, जहाँ पे फैशन हर महीने बदलता है, और आजकल तो महीने भी नहीं, हर हफ्ते बदलता है। तो वो आपका क्या हुआ, वुमेन्स वेयर, जो कि बहुत ही क्रिएटिव सेक्शन। इट इंक्लूड्स गारमेंट्स सच एज साड़ी, ब्लाउज, पता नहीं कितने टाइप के, टॉप, गाउन, गाउन के भी 1000 स्टाइल, क्योंकि वुमेन की जो कैटेगरी है और जो उनकी इतना डायनेमिक फैशन है, तो उसमें सिलवेट बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज होता है। फैब्रिक्स में पतले फैब्रिक, मोटे फैब्रिक, हर टाइप के फैब्रिक यूज किए जाते हैं, हर टाइप का कल्चर फॉलो होता है, तो ट्रेंड काफी ज्यादा जल्दी चेंज होता है वुमेन की कैटेगरी।
हाईली वेरिएशन मिलता है हमें स्टाइल में, कलर्स में, सिलवेट्स में, फैब्रिक में। यूज ऑफ एम्बलिशमेंट, लेस कितने तरीके की यूज होती है, काम कितने तरीके का होगा, पैच वर्क होगा, सर्फेस वर्क होगा, कितना हैवी गारमेंट को तैयार किया जाता है। इंक्लूड एथनिक, वेस्टर्न एंड फ्यूजन स्टाइल। एथनिक भी रहता है, वेस्टर्न भी है और फ्यूजन भी है। फ्यूजन मतलब जहाँ पे आपका जो वेस्टर्न स्टाइल है, मॉडर्न स्टाइल है, और जो पुराना स्टाइल है एथनिक, वो मिक्स होके आपका बन जाता है इंडो वेस्टर्न, जिसको आप फ्यूजन कहते हो। सीजनल फैशन साइकिल की बात करूं, समर, विंटर, फेस्टिव, इतने टाइप के साइकिल है और उनमें अलग अलग टाइप की कैटेगरी में अलग अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ वुमेन्स एथनिक वेयर। एथनिक वेयर मतलब जो कि वो आप ट्रेडिशनली, आप अपने ट्रेडिशनली किसी फंक्शन या ओकेजन में पहनो, वो एथनिक वेयर होता है। जैसे कि साड़ी हो गया, सलवार कमीज हो गया। वट आर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ वुमेन वेयर? दो मेन कैटेगरी में यही होता है, एक होता है आपका एथनिक वेयर जो आपका ट्रेडिशनल वेयर है, और वेस्टर्न वेयर जो आपका मॉडर्न वेयर। ठीक है, नेक्स्ट है किड्स वेयर। किड्स वेयर की जो कैटेगरी होती है वो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। अब 0 to 15 तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। 0 to 15 तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। वो कैटेगरी 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, मतलब 0 से 15 साल तक तो पूरा किड्स ही किड्स है। और किड्स में भी आपके 3 कैटेगरी, क्योंकि एज बहुत जल्दी चेंज होती है, इसलिए 0 to 2 years वालों को इन्फेंट्स कहते हैं, 3 to 5 years वाले को टोडलर्स कहते हैं, 6 to 15 वाले को चिल्ड्रन कहते हैं। 0 to 2 वाले को, जिसको इन्फेंट कहते हैं, वो लोग क्या कपड़े पहनते हैं? रोम्पर पहनते हैं, या फिर वो झाबलास पहनते हैं। फीचर्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक होता है और सेफ्टी को सबसे पहले ध्यान रखते हैं। वहां पे हम ना फैशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर फैब्रिक की क्वालिटी को और सॉफ्टनेस को अगर सबसे ज्यादा किसी कैटेगरी में देखते हैं तो वो इन पैंट की कैटेगरी होती है। टोडलर की कैटेगरी में आपका शॉर्ट, स्कर्ट, डंगरीज वगैरह आते हैं। डैंगरीज आते हैं जहाँ पे इजी टू वेयर, बच्चे को कंफर्टेबल फील होना चाहिए, तो इजी टू वेयर और कलरफुल कलर्स यूज किए जाते हैं। 6 to 15 की कैटेगरी में जीन्स, फ्रॉक, टी शर्ट्स वगैरह मॉडर्न कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि अब बच्चा क्या है, अपनी टीनेज खत्म कर रहा है ना, और वो अपने अडल्टहुड में आ रहा है, तो वहां पे वो अपने फैशनेबल कपड़े पहनता है। क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो व्हाट इज जाबलाज, ये क्वेश्चन आ जाता है। जो लूज अपर गारमेंट इनफैंट का होता है, बच्चों का लूज कपड़े होते हैं ऊपर वाले, ऊपर का जो टॉप होता है वो लूज होता है काफी ज्यादा, इट्स अपर गारमेंट विच इज कॉल्ड एज झाबला। नेम एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ किड्स वेयर। किड्स वेयर का फैब्रिक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 फीचर्स होते हैं। पहले, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, कंफर्टेबल होता है, अवॉइड शार्प और हार्ड ट्रिम। बहुत मोटे मोटे लेस नहीं लगे होते हैं, चुपकन नहीं होती, नहीं तो बच्चे पहनते नहीं है, रोते हैं और बोलते हैं चुभ रहा है, चुभ रहा है। तो फैब्रिक बहुत ही एक्सट्रीम सॉफ्ट या फिर नेटवेयर या हॉजरी के कपड़े पहने जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहे, जहां पे बच्चा को कंफर्टेबल प्लस फ्री मूवमेंट रहे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रिम्स इन फैशन। ट्रिम्स मतलब इसी तरीके की लेस या ट्रिम्स, बटन वगैरह कैसे। अब ट्रिम क्या होती है? बेसिकली फंक्शनल एंड डेकोरेटिव कंपोनेंट होती है जो गारमेंट को और अच्छा बनाती है। या तो उसमें कोई फंक्शन होगा, मतलब वो किसी काम का होगा, या फिर उसमें कोई डेकोरेटिव कंपोनेंट होगा यूज इन अ गारमेंट अदर देन फैब्रिक। दे कंप्लीट एंड एनहेंस द गारमेंट अपीयरेंस, गारमेंट को कंप्लीट बनाते हैं। फंक्शनल ट्रिम का मतलब क्या हुआ? जो कि प्रैक्टिकल पर्पस है, जैसे बटन। बटन क्या है? एक ट्रिम है जो कि आपके कपड़े को बंद कर रहा है। जिपर भी क्या है? एक ट्रिम है जो कि आपके कपड़े को एक दूसरे से, मतलब जिप लगा दोगे तो वो पार्ट बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। हुक, हुक भी क्या होता है? आईलेट्स होते हैं। वेलक्रो, वेलक्रो मतलब जो कि आपकी चेपी होती है, वो भी कपड़ों में लगी होती है, खासकर डिसेबल लोगों के कपड़ों में एक वेलक्रो और इलास्टिक, इलास्टिक कॉमनली हमारे बॉडी में, तो इस तरीके की ट्रिम लगाई जाती है। ये तो होगी फंक्शन, क्योंकि इनका फंक्शन है, बटन का फंक्शन है। बटन कपड़े को बंद करने के लिए, अगर आप कोई जैकेट वगैरह उसको बंद करने के लिए जिपर लगाते हो तो काम करने वाली फंक्शन ट्रिम है, जो कि बहुत जरूरी है, इनके बिना गारमेंट पूरा नहीं होगा। बट डेकोरेटिव ट्रिम क्या होती है? जो कि आप गारमेंट के ऊपर लगाते हो उसको सजाने के लिए, जैसे कि लेस हो गई, रिबन हो गई, एब्लीक हो गया, बीड वर्क हो गया। लेस के बिना लगाए भी, अगर आप नीचे कोई डिजाइनर लेस लगा देते हो कपड़े में, वो नहीं भी लगाओगे तब भी आपका गारमेंट पूरा है, तो उसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, बट उसका डेकोरेटिव पर्पस है कि वो आपके गारमेंट की वैल्यू बढ़ा रहा है और उसको बहुत सुंदर बना रहा है। गिव वन एग्जांपल ऑफ डेकोरेटिव ट्रिम, जैसे कि लेस या फिर एम्ब्रॉयडरी हो गई। व्हाट आर ट्रिम्स? ट्रिम्स आर द एडिशनल मटेरियल यूज्ड इन गारमेंट्स फॉर फंक्शनल और डेकोरेटिव पर्पसेस। गारमेंट में एक ऐसी चीज हम लगा रहे हैं जिससे गारमेंट की एक तो वैल्यू भी बढ़ेगी, उसमें या तो फंक्शन ऐड होगा या फिर वो डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होगा। फंक्शन मतलब कि क्या हुआ? फंक्शन जैसे कि मैंने बताया, गारमेंट को बंद करने के लिए जिपर होगा, या फिर अपने इलास्टिक हम डालते हैं जिससे कंफर्टेबल रहे। पहले नाड़ा चलता था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाड़े को इंग्लिश में ड्रॉ स्ट्रिंग बोलते हैं। तो पहले ड्रॉ स्ट्रिंग था, आजकल इलास्टिक चल रही है, जैसे कि हर
किसी साइज को कंफर्टेबली पहन सके। ठीक है। डेकोरेटिव ट्रिम क्या करती है, आपके गारमेंट में ब्यूटी ऐड करती है लेस या सीक्वेंस का काम करके। फंक्शनल ट्रिम क्या करती है, यूटिलिटी ऐड करती है, जैसे आपका हुक हो गया, ब्लाउज में पीछे हुक्स लगे होते हैं, जिपर्स हो गए। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिम्स इन फैशन इंडस्ट्री, क्या 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 क्यों इतना ज्यादा ट्रिम इंपॉर्टेंट होती है और टाइप्स ऑफ ट्रिम आता है। तो डेकोरेटिव और फंक्शनल करके आप एग्जांपल्स दे सकते हो। इंपॉर्टेंस मैंने की बताया, आपकी वैल्यू बढ़ती है, फंक्शन ऐड होता है, और ये आपका बेसिकली कैजुअल, फॉर्मल और फेस्टिव वेयर में डिफरेंशिएट कर पाओगे। फेस्टिव वेयर में ये ट्रिम ज्यादा लगी होती है क्योंकि वो उसकी वैल्यू बढ़ा रही है, कैजुअल वेयर में कम लगी होती है। जैसे कि ये कुछ ट्रिम के एग्जांपल है, ये फ्लैट बटन है, आपका नॉर्मल बटन है, ये शैंक बटन है, इतने इतने टाइप के बटन। स्पोर्ट्स में ज्यादातर स्टड बटन दिखाई देते हैं, टोट बटन होते हैं शर्ट्स में लगे हुए, आप लोगों के शेल बटन हो गए, अलग अलग टाइप के। ये हमारे क्या है, बटन की वेराइटी है, तो अलग अलग टाइप के ट्रिम्स यूज होते हैं गारमेंट को अच्छा बनाने के लिए। हौते कुत्तियोर क्या होता है, क्लास 11 के अगर फैशन स्टडीज में पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, कि हाई फैशन को हम हौते कुत्तियोर बोलते हैं, जो कि बहुत ही कम पीसेस बने होते हैं। Haute couture refer to the custom made designer pieces, जैसे कि मनीष मल्होत्रा का पीस हो गया। वो मनीष मल्होत्रा का जो डिजाइनर पीसेस है वो हजारों थोड़ी बनाते हैं कि इतने सारे लोग खरीद ले, वो तो 5 और 6 ही बनाते होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बनाते होंगे एक स्टाइल के, क्योंकि वो उसको कॉपी या फिर वो मास प्रोडक्शन, मतलब ज्यादा लोगों के लिए नहीं बनाते। वो एक कस्टम मेड डिजाइनर पीसेस होते हैं। दे आर इंडिविजुअली टेलर्ड फॉर इलीट क्लाइंट, उनके क्लाइंट बहुत ज्यादा इलीट होते हैं। हैंड क्राफ्टेड विद लग्जरी फैब्रिक्स, बहुत ही सुंदर फैब्रिक्स के साथ उनको बनाया जाता है। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव होते हैं, यूनिक होते हैं। मेड टू क्लाइंट मेजरमेंट्स, क्लाइंट की मेजरमेंट को समझते हुए बनाए जाते हैं। हैंड फिनिश्ड बाय स्किल्ड आर्टिजन, हैंड स्किल्ड बाय फिनिश्ड आर्टिजन, मतलब कि वो ऐसा नहीं है आपने कुछ भी बना दिया, बोल दिया एक ही पीस है तो ये तो हौते कत्ती हो गया, नहीं। उस पीस में बहुत ही ज्यादा वो लग्जरी, हैंड क्राफ्टेड, हाथ से बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया गया होता है, और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, और बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। जैसे कि जो हमें फैशन शोज में दिखाई जाता है, मिलान में, पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो होता है व्हाट इज हॉट कल्चर, विच इज हाई एंड कस्टम मेड डिजाइनर पैटर्न। हाई एंड कस्टम मेड जो डिजाइनर्स बनाते हैं, राइट फीचर्स ऑफ हाई फैशन, कस्टम टेलर्ड होता है, लग्जरियस होता है, हैंडमेड होता है, एक्सपेंसिव होता है, मेड फॉर फैशन शोज एंड सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटीज और फैशन शो। अब सेलिब्रिटी को हर जैसे तो सारे सेलिब्रिटी को तो नहीं दे सकते ना, एक ही चीज होती है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई फैशन इन डिटेल, तो हाई फैशन का मतलब क्या है, जो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होता है, बहुत ही ज्यादा उसमें क्राफ्टमैनशिप यूज होती है, मतलब आर्टिस्ट लोग उसको बनाते हैं। दीज गारमेंट्स आर मेड बाय टॉप डिजाइनर, बाय डियोर, शनेल, वर्साचे, मतलब जो बड़े बड़े डिजाइनर्स होते हैं, डियोर, शनेल, वर्साचे, वो लोग ये हाई फैशन को बनाते हैं। ईच पीस इज हैंडमेड, परफेक्टली फिटेड एंड एक्सपेंसिव ड्यू टू प्रीमियम फैब्रिक एंड एम्बलिशमेंट। ठीक है। हाई फैशन क्या है, बेसिकली क्रिएटिविटी और क्राफ्टमैनशिप पे डिपेंड करता है, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होता है और बहुत ही ज्यादा क्राफ्टमैनशिप पे डिपेंड करता है। और ये जो गारमेंट्स होते हैं टॉप डिजाइनर्स बनाते हैं, डियोर, शनेल, वर्साचे वगैरह। ईच पीस इज हाईली हैंडमेड एंड परफेक्टली फिटेड, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हाथ से बनाया होता है, परफेक्टली फिटेड होता है, एक्सपेंसिव होता है, और प्रीमियम फैब्रिक्स उसमें यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप जब 1 लाख का एक पीस दोगे तो उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ प्रीमियम फैब्रिक और एम्बलिशमेंट यूज करोगे। दे ऑफन सेट ट्रेंड फॉर द ग्लोबल मार्केट, ग्लोबली उसको प्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट आता है मास फैशन, क्या होता है, रेडी टू वेयर। रेडी टू वेयर क्या होता है, स्टैंडर्ड साइजेस में हमें मिलता है। ठीक है। जैसे कि आपका एस, एम, एल, एक्सएल, एक ही डिजाइन बहुत सारे साइजेस में, लार्जर ऑडियंस और हर रिटेल स्टोर पे दिखाई देगा, जैसे जूडियो, दैट इज अ वेरी मास फैशन ब्रांड, या फिर पैंटलून या स्टैंडर्ड मैक्स की बात करें। ठीक है। नाउ एग्जांपल्स, व्हाट आर रेडी टू वेयर गारमेंट्स आर बेसिकली फॉर मास फैशन। And then how do you difference between high fashion and a mass fashion is a very common question. High fashion का मतलब क्या हुआ कि यूनिक है, एक्सक्लूसिव है, लिमिटेड है, एक्सपेंसिव है, इलीट क्लास के है। मास फैशन का मतलब क्या हुआ, जो कि आपका फैक्ट्री मेड है, जब आप इतने पीसेस बनाओगे तो फैक्ट्री मेड रहेगा, हैंडमेड नहीं रहेगा, ट्रेंड बेस्ड रहेगा, लार्ज स्केल पे जाएगा, अफोर्डेबल, हर कोई खरीद पाए उसको, और जनरल पब्लिक ले रहेगा। व्हाट इज अ कस्टम मेड एंड रेडी टू वेयर का मतलब क्या होता है, कस्टम मेड का मतलब है जो आप स्पेशली टेलर करवा रहे हो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। जब आप अकेले एक ही पीस बनवाओगे तो बहुत ही हाई कॉस्ट, और प्रोडक्शन सिंगल पीस की ही होगी, डिलीवरी टाइम में भी टाइम लगेगा, फॉर एग्जाम्पल ब्राइडल करते हो। पर रेडी टू वेयर तो स्टैंडर्ड साइजेस में मिलता है हर जगह, इमीडिएटली मिल जाएगा, और मास प्रोडक्शन इकोनॉमिकल रहेगा, टी शर्ट, जीन्स वगैरह। डिफरेंस बिटवीन कस्टम मेड एंड रेडी टू वेयर गारमेंट्स, कस्टम मेड गारमेंट्स आर स्टिच अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल मेजरमेंट। कस्टम मेड का मतलब है वो एक बंदे के हिसाब से, साइज के हिसाब से, इंडिविजुअल बंदे के हिसाब से, इंडिविजुअल मेजरमेंट्स लिया है फॉर कस्टम मेड
वेयर एज रेडी टू वेयर में जनरल साइजेस यूज होता है, ठीक है। सेंटर्स फैशन सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड, पेरिस, मिलान, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, जो कि बहुत ज्यादा फैशन इन्फ्लुएंसेस सिटीज हैं, दैट सेट एंड ट्रेंड, जहां से उतर के हमें नीचे तक मिलता है। मतलब अगर हम बोले कि हमें एक फैशन दिखाई दे रहा है सेलिब्रिटीज के अंदर, वो फिर धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होता है। एक थ्योरी बताई थी, ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अक्रॉस एंड ट्रिकल अप थ्योरीज, इसके ऊपर वीडियो भी बनी है, जाके देख लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको बताएगा कि कैसे फैशन ऊपर से उठ के मार्केट में नीचे आता है। इसी तरीके से ये पॉपुलर सिटीज हैं, यहाँ पे हमारे बहुत ज्यादा रनवेज और फैशन शोज दिखाई देते हैं, जहाँ पे लग्जरी डिजाइनर्स अपने ट्रेंड को शोकेस करते हैं, और वहां से छोटा छोटा ट्रेंड को लेके मार्केट अपना लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाती है। Name any two global fashion capitals are Paris and Milan. Explain the role of fashion centers. Fashion centers वहाँ पे अपना डिजाइनर शोकेस करते हैं, ट्रेंड दिखाते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्शन और कंज्यूमर प्रेफरेंस दिखाते हैं वर्ल्ड वाइड, कि हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करना है, तो आपको रनवे पे सबसे ज्यादा सस्टेनेबिलिटी दिखाई देगी, डिपेंडिंग कि अब क्या इनोवेशन नहीं आ रही है, क्या टेक्नोलॉजी गारमेंट्स के अंदर आ रही है। नेक्स्ट, चैप्टर 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस स्लाइड का सबसे ज्यादा बच्चे वेट कर रहे होते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे एमसीक्यू, इन द ब्लैंक्स, असर्शन, रीजन, सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल ट्रिम। फंक्शनल ट्रिम क्या नहीं है? बटन फंक्शन है, जिपर फंक्शनल, लेस नहीं है, लेस इज डेकोरेटिव नॉट फंक्शनल। गारमेंट प्रोड्यूस्ड इन बल्क एंड इन स्टैंडर्ड साइज, होते कत्यूर नहीं, रेडी टू वेयर होते हैं, जो कि सबके लिए बनाएगा, ठीक है। हाई फैशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फास्ट फैशन, नो। हाई फैशन का मतलब क्या है? आपका हॉटे कत्यूर, हॉटे कत्यूर का मतलब होता है आपका हाई फैशन। Which of the following is not a category of kids wear? Infant, toddler, teenage या middle age? Middle age is not a category. Infant तो 0 to 2 होती है, फिर 2 to 6 आपकी toddlers, और फिर 6 to 15 teenage। तो middle age आपका नहीं आता kids wear में। Which of the following cities is considered the fashion capital? Is called as Paris. Then which statement about fashion, mass fashion is true? It is custom made, it is produced in large quantities, it is handmade and expensive, it is only used natural fabric, it is produced in large quantities. Mass fashion ज्यादा ऑडियंस के लिए बनाया जाता है, इसलिए large quantities बोलते हैं। Kidswear is designed mainly for fashion shows, comfort and safety, office wear या formal event, of course comfort and safety. Which of the following is an example of decorative trim? डेकोरेटिव ट्रिम क्या है? वो आपका इलास्टिक नहीं है, वो नीड है, जिपर नहीं है, वो भी नीड है, बटन नीड है, तो क्या बचा? सीक्वेंस। कस्टम मेड गारमेंट्स आर रेडी टू वेयर, नो। कस्टम मेड फैक्ट्री मेड, नो। टेलर मेड, यस, इट कुड बी अ टेलर मेड गारमेंट, क्योंकि वो स्पेशलाइज आप टेलर करवा रहे हो और हाईली आपकी वो कॉस्टली है, कस्टम मेड। मेंस वेयर गारमेंट मेनली फोकस ऑन एम्ब्रॉयडरी एंड एम्बलिशमेंट, नेवर। ब्राइट कलर्स, नो। ट्रेंड चेंजेस एवरीवेयर, नो। यूटिलिटी, फिट एंड कंफर्ट, यस, यूटिलिटी होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, फिट होना चाहिए और कंफर्ट होना चाहिए। ट्रेंड वुमेन में तेज होता है, जल्दी जल्दी चेंज होता है, तेजी से बदलता है, पर मेंस वेयर में नहीं बदलता। फिर इन दी ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। गारमेंट्स मेड फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी इज कॉल्ड एज कस्टम मेड। आप कंज्यूमर की बॉडी के हिसाब से कपड़े बना रहे हो तो कस्टम मेड कहलाएंगे। गारमेंट्स मेड इन स्टैंडर्ड साइजेस एंड सोल्ड इन स्टोर, मतलब एक स्टैंडर्ड साइजेस, मतलब पैंटलून पे आपको एक्सएल एम सारे साइजेस मिल जाएंगे, एक ही गारमेंट के तो होते हैं रेडी टू वेयर। अब इसको बस खरीदो और पहन लो, आपके साइज के हिसाब से नहीं बना रहे हो। डैश इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ हॉटे कत्यूर, पेरिस इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ हॉटे कत्यूर। डैश आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव एंड फंक्शनल वैल्यू टू द गारमेंट। एक जो फंक्शन भी दे और डेकोरेशन भी दे, वो क्या होती है? आपकी ट्रिम। डैश caters to the general public, mass fashion caters to the general public. Zipper is the functional trim for using fastening garment, मतलब गारमेंट को जोड़ने के लिए या फिर उसको बंद करने के लिए क्या फास्टनिंग गारमेंट के लिए जिपर यूज किया जाता है। लेस एंड बीज, मतलब फास्टनिंग सिर्फ जिपर से नहीं होती, बटन से भी होती है, वेलक्रो से भी होती है, अलग अलग टाइप के फास्टनिंग, मतलब बंद करना गारमेंट को। तो जिप लगाओगे, बटन लगाओगे, लेस लगाओगे, कुछ भी कर सकते हैं। लेस एंड बीड्स आर एग्जांपल ऑफ डेकोरेटिव ट्रिम, यस। Menswear garments used for basically emphasis on comfort and utility. Kidswear garments are very soft and safe. High fashions are exclusive and expensive. बहुत ही ज्यादा exclusive मतलब limited condition, limited आपकी garments दिखेंगे और बहुत ही ज्यादा expensive दिखेंगे. Assertion and reasoning. High fashion garments are expensive. True. They are made for luxury garments and hand stitched to perfection. A मतलब assertion reason दोनों ठीक है। Ready to wear garments are custom stitched for individual, तो A तो गलती है, A is false. These garments are tailored according to personal measurements. R is true, ये आपका tailored according to personal garment measurements होता है, बट वो आपके custom stitch नहीं होता है।
Trims are used for decoration. True. Button and zipper serve only decoration purpose. A is true but R is wrong. आपका रीजन गलत है क्योंकि बटन एंड जिपर तो आपके फंक्शनल पर्पसेस हैं, वो डेकोरेशन के लिए कोई बटन नहीं लगाता। आजकल लगा देते हैं लोग, बट वैसे आपका मेन पर्पस जिपर और वो आपका फास्टनिंग का काम करते हैं, फैब्रिक को बंद करना। Kids wear must ensure safety and comfort. True. Children garments should avoid sharp objects. Both A and R are true. Next, very short answer. Define trims. Trims are your, other than the fabric, they are the additional part of a garment which is having decoration as well as functionality. Button, lace, zipper. Haute couture is a high fashion exclusive designer made कपड़े आपके होते हैं, उसको haute couture बोलते हैं. Give two example of functional trim. Functional trim जो आपका function देगा वो होगा बटन और zipper. ठीक है, not बटन. बटन और जिपर जो होते हैं वो आपके फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। राइट वन डिफरेंस बिटवीन हाई फैशन एंड मास फैशन। हाई फैशन बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव होता है, कस्टम मेड होता है। मास फैशन आपका ज्यादा बल्क ऑडियंस के लिए होता है, लार्ज ऑडियंस के लिए होता है। व्हाट आर द थ्री मेन सेगमेंट ऑफ फैशन? जेंडर के बेसिस पे मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर एंड किड्स वेयर। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ फैशन सेंटर्स, पेरिस एंड मिलान। मेंशन वन की फीचर्स ऑफ किड वेयर। किड्स वेयर के लिए कंफर्ट और सेफ्टी। What is the main feature of ready to wear garments? Are made in standard sizes और बहुत ज्यादा बल्क में बेचा जाता है। Name any two decorative trim. Decorative trim में सीक्वेंस भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। हॉटे कत्यूर का मतलब हाई फैशन होता है, हाई स्विंग कहते हैं या हाई ड्रेस मेकिंग कहते हैं, मतलब बहुत ही हाई उसकी वैल्यू रहती है, दैट इज कॉल्ड एज इन फ्रेंच हाई स्विंग या फिर हाई ड्रेस मेकिंग। नेक्स्ट एक केस स्टडी है। केस स्टडी क्या कहती है? रिया ओन द स्मॉल बुटीक। उसका एक बुटीक है वेयर शी डिजाइन वन ऑफ अ काइंड ब्राइडल लहंगा फॉर हर क्लाइंट्स। अपने क्लाइंट्स के लिए ब्राइडल लहंगा करती है। ईच पीस इज मेड बाय हैंड स्विंग फाइन फैब्रिक्स, बीड्स एंड लेस फैब्रिक्स वगैरह लगा के उसका एक एक पीस तैयार होता है। रिसेंटली शी हैज आल्सो प्लान टू सेल सम अफोर्डेबल रेडीमेड फेस्टिव कुर्तीज ऑनलाइन। आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ हर बिजनेस इज हाई फैशन। जो वो लहंगा बना रही है वो क्या है? आपका हाई फैशन है। और जो वो कुर्तियां अफोर्डेबल रेडीमेड बना रही है वो क्या हुआ? मास फैशन बना रही है। वो बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन रेडीमेड बना के दे रही है। लहंगा वो कस्टमाइज बना रही है, एक एक पीस वो अपना हैंड से फाइन फैब्रिक और बीट से बना रही है, वो क्या हुआ? एक्सक्लूसिव फैशन। सजेस्ट टू टाइप्स ऑफ प्रिंट शी माइट यूज इन हर लहंगास। लेस लगाएगी, बीट लगाएगी, सीक्वेंस, क्योंकि वो उसका कोई फंक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लहंगे की वैल्यू उसका मतलब ब्यूटी बढ़ा रहा है, तो ब्यूटी बनाने के लिए आप डेकोरेटिव ट्रिम यूज करोगे, है ना? जिपर वगैरह लगा के क्या करोगे? Write one difference between her custom made and online ready to wear product. डिफरेंस यही है कि पर्सनल मेजरमेंट का, कस्टम मेड में वो पर्सनली मेजरमेंट लेती है, रेडी टू वेयर में जो साइजेस यूजुअली होते हैं लोगों की बॉडी के कॉमन साइजेस वही यूज करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरी लास्ट स्लाइड है, इसकी फोटो खींच लो और इनके आंसर्स आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के दोगे, कमेंट में लिख के दोगे कि इसके आंसर्स आप मुझे बताओगे। आई एम गोइंग टू चेक योर ऑल आंसर्स कि आपने सही लिखे हैं कि नहीं लिखे। मैं नहीं दूंगी, जो मेरे नोट्स हैं उन्हीं में से ही आएगा, उन्हीं के ही क्वेश्चन रहेंगे। डिफाइन हाई फैशन, मास फैशन क्या होता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिम, कस्टम मेड एंड रेडी टू वेयर क्या है, ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नोट्स चाहिए तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी। चैप्टर 4 के लिए अगर वो भी मैं बनाऊं वीडियो तो कमेंट करके मुझे बताओ। डू सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। बाय।